अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर वीकेंड था तो सुबह ही जल्दी से मैंने बच्चों को, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट बना दिया था। मैंने आज पराठे बना दिए थे, वो जो फ्रोज़न पराठे होते हैं ना, इतने तो हेल्दी नहीं होते लेकिन कभी कभी चलता है, तो फ्रोज़न पराठे और एग बना दिया था। अच्छा, उसके बाद मुझे आज जाना था बाहर। लास्ट जो वीक था ना वो इतना ज़्यादा हेक्टिक था। अमीलिया की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं सारा दिन घर पर थी। मुझे इतने इम्पोर्टेंट काम थे तो वो हो ही नहीं पाए थे। सबसे इम्पोर्टेंट काम तो था मेरी ग्लासेस का। असल में जो है ना, मेरी ग्लासेस टूट गई थी और घर में मैं ग्लासेस पहनती हूँ, आप लोग को पता भी होगा, मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया हुआ है। तो मेरी ना रिसेंटली तो नहीं टूटी थी, काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। और 2-3 दिन से मेरी आंखों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा दर्द था एक आंख में और सर में। तो बस मैंने सोचा अब इट्स हाई टाइम, मैं जल्दी से बच्चों को हस्बैंड के पास छोड़ती हूँ और मैं जल्दी से अपना ग्लासेस का काम करके आती हूँ। और ग्लासेस के साथ साथ मुझे 1-2 और काम करने थे। वो ये कि जैसे ही अमीलिया की तबीयत ठीक हुई ना, तो पता नहीं क्या हो रहा है, सैरा की तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्कूल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाफ़ टर्म हॉलीडे स्टार्ट हो गई हैं, तो जो है ना अब आराम से सैरा जो है घर पे रेस्ट करेगी। तो उसके लिए जो है ना मुझे आइब्रोफिन चाहिए थी, तो मैं यहाँ पर ना बूट्स आई थी। तो जब मैं नई नई इधर आई थी ना लंदन में, इट्स बिन लाइक 13 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट। तो मैं जब भी मेकअप लिया करती थी ना, मैं यहाँ ड्रग स्टोर आ जाया करती थी, बूट्स या सुपर ड्रग्स, तो वहाँ से मेकअप लेती थी। वो टाइम मुझे इतना याद आता है ना। अच्छा, मुझे मेकअप जमा करने का बहुत ज़्यादा शौक था। करना तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोग को बताया हुआ है, मैं थोड़ी सी भी लिपस्टिक लगा लूँ ना, लगता है पता नहीं कितना मैंने मेकअप कर लिया। तो यहाँ पर मैं देख रही थी और मुझे 1-2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। आज तो मेरा कोई दिल ही नहीं था ना कुछ लेने का, मतलब बच्चों की तबीयत ऐसी थी, बस मैंने सोचा जल्दी से अपने काम करके जाती हूँ। लेकिन मैं एक दिन ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मुझे एक लॉरियल का ना मस्कारा वगैरह चाहिए, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत टाइम हो गया मैंने आपके साथ इस तरह का कुछ शेयर नहीं किया, मेकअप वगैरह, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह डेफ़िनेटली करूँगी। उसके बाद मैं इधर आ गई थी लिडल। आप लोग को पता है कि लिडल की जो बेकरी सेक्शन है वो मुझे मतलब बहुत ही अच्छी लगती है। फ्रेश बन रहा होता है ना यहाँ पर। बेकरी आइटम्स जो है ना फ्रेश बने हों वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, थोड़ी देर भी रखे रह जाए ना फिर वो मज़ा नहीं आता। लेकिन खैर एयर फ्राई है अब तो एयर फ्राई में क्या होता है, अगर तो आप लोग ऐसे बेकरी आइटम्स लें और नेक्स्ट डे भी आप लोग को यूज़ करना हो ना, तो थोड़ी देर एयर फ्राई में रख दें, वैसे ही नाइस और क्रिस्पी बन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मैं देख रही थी इधर ना बहुत सारी डील्स आई हुई होती हैं लिडल में, और इतनी अच्छी अच्छी डील्स आई हुई होती हैं, स्पेशली हमारे किचन के सेक्शन में। यहाँ तो मैं बच्चों का कुछ देख रही थी। खैर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे नज़र आई और मैंने सोचा है कि लूँगी, और वो मैं क्यों लूँगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी आगे इन फ्यूचर। तो यहाँ पर जो है ना किचन के सेक्शन में जब मैं आई, तो यहाँ देखें केटल्स मैंने देखी। इन ये पैटर्न केटल्स थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन इनके जो पैटर्न्स थे ना वो मुझे इतने कोई अट्रैक्ट नहीं किए। तो ये 2 ही थे डिज़ाइंस, तो अगर तो कोई और होते ना तो शायद मैं ले भी लेती, क्योंकि मुझे अपनी केटल अब चेंज करनी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। फिर मैं यहाँ से शॉपिंग करके ना चली गई थी मीट शॉप। मीट शॉप में जाती हूँ तारिक हलाल आजकल ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर ना सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वहाँ पर जो शान के मसाले होते हैं ना वो भी मिल जाते हैं। तो आज का दिन इतना ज़्यादा बिजी था, मतलब ये वीकेंड इतना बिजी गुजरा। एक तो बच्चों की तबीयत ऐसी थी, ऊपर से मैंने सोचा कि रमज़ान भी आने वाले हैं, तो मैं बस अपनी क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दूं। सोचा था मैंने, ऐसा कुछ हुआ नहीं इस वीकेंड, मतलब मैंने सोचा था कि डीप क्लीनिंग करूंगी किचन की, लेकिन वो हो नहीं पाई। बट इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी पूरे किचन की डीप क्लीनिंग, और मुझे अपना फ्रिज फ्रीज़र सब कुछ क्लीन करना है, तो वो भी शेयर करूँगी। फिर मैं यहाँ आई थी सेंसबरीज। अच्छा, मुझे सैरा ने बोला था कि मेरे लिए कुछ ज़रूर ले आएगा, और मुझे बिल्कुल, मैं लिटरली क्लूलेस थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उसने भी नहीं बताया। वो हमेशा यही करती है, कहती है मुझे सरप्राइज़ देगा। और अब मैं तो जा रही थी ग्रोसरी करने, अपनी छोटी मोटी चीज़ें। अगर मैं कहीं मॉल वगैरह जाती ना तो उसके लिए कुछ आउटफिट वगैरह ले लेती, वो खुश हो जाती है। तो बस मैंने उसके लिए चॉकलेट ले ली थी, क्योंकि आजकल जो है ना अब मैंने अपने घर से बिल्कुल सब कुछ ख़त्म कर दिया, कुछ भी जंक नहीं रखती मैं। तो जब भी कुछ चाहिए होता है इन लोगों को तो मैं लेके आ जाती हूँ, उन लोग के लिए ट्रीट भी हो जाती है। तो यहाँ पर हो गया था हमारा ब्रेकफास्ट, ये मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट है। और उसके बाद आप लोग मेरी किचन की हालत देखें, मतलब मेरे ना सर पे चढ़ा था ये सारा किचन। और जब किचन मैस होता है ना तो मेरा दिमाग मैस हुआ होता है। मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं सारी चीज़ें किचन की सेट करके रख देती हूँ। एक रात पहले मेरे हस्बैंड लेके आए थे बच्चों के लिए ये
और मैंने अमीलिया को थोड़े से डोरिटोस दे दिए थे। उसके बाद मैंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं उसके आउट ऑफ रीच ही रखूँ ना, तो मैंने बैग में ही करके उसको साइड पे रख दिया था, लेकिन अब मैं सामने रख दूँगी कैबिनेट में, ताकि जो है ना बस आउट ऑफ द वे हो जाए। इतना ज़्यादा मैस हो रहा था मेरा किचन कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती, आप लोग ने खुद ही देखा है अभी। अच्छा, अगर आप लोग को याद हो, मैंने अपने लास्ट पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं आइकिया गई थी। मैंने पूरा आइकिया का आप लोग को टूर भी दिया था और बहन के साथ गई थी, बहुत मज़ा आया था। तो वहाँ से जो है ना मैं ये चीज़ें लेकर आई थी। मैंने सोचा था जब सारी चीज़ें आ जाएंगी तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी तक मैंने आइकिया का ऑर्डर ही नहीं किया, तो मैंने सोचा ये दिखा देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये फ्राइंग पैन और ये सॉस पैन लेकर आई थी। ये सॉस पैन जो था ये स्टेनलेस स्टील का है और इतने मज़े का है ना, मैंने 2-3 दफ़ा यूज़ किया है इसको। ये बहुत अच्छी प्राइस में मिला मुझे। और ये फ्राइंग पैन भी, उस दिन ना मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं वहाँ शॉपिंग करूँगी और मैं वहाँ से कुछ घर लेकर जाऊँगी, क्योंकि मैंने सोचा था सब कुछ ऑनलाइन कर लूँगी। लेकिन ये फ्राइंग पैन जो है 25 पाउंड से 5 पाउंड का मिला मुझे, और ये सॉस पैन जो था आई थिंक 15 पाउंड्स का था, वो मुझे 750 का मिला। तो ये बहुत अच्छी ऑफ़र में मिल गया था। साथ में ये जो वाइट कलर का मैं आपको पॉट दिखा रही हूँ, प्लांट पॉट, ये भी मुझे इतना क्यूट लगा और ये भी इतना कोई प्राइस ही नहीं था। ये बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया मुझे, सेल पे तो नहीं था, लेकिन ये बहुत अच्छे आए हुए हैं आइकिया में, तो मैंने सोचा इसको ले लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर बस मैं अपना डिश वॉशर एम्प्टी कर रही थी। आप लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, मुझे ऑलमोस्ट रोज़ ही कमेंट आ रहा होता है मेरी किसी ना किसी वीडियो पे कि मैं जॉब करती हूँ कि नहीं करती, और अगर करती हूँ तो मैं क्या जॉब करती हूँ। तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है कि मैं यहाँ पर जॉब नहीं करती। माशाल्लाह से ना मुझे काफ़ी अर्सा हो गया इधर, मतलब अभी बताया था मैंने आप लोग को 13 साल हो गए, लेकिन मैंने यहाँ पे बाहर जाके कोई जॉब नहीं करी। मेरी जॉब बस यही है, एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर, फुल टाइम जॉब है ये। मतलब 24/7 ना, मतलब पूरी रात भी, जैसे आजकल बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है तो पूरी रात अलर्ट रहना पड़ता है, जागते रहना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं इस जॉब से बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ। बात ये होती है, जब आप कभी कोई चीज़ दिल से करते हैं ना तो उसमें मज़ा भी आता है आपको, और जब आप मजबूरी में करते हैं, अल्लाह ना करे किसी को कुछ मजबूरी में करना पड़े, लेकिन मजबूरी में करते हैं ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता। और जहाँ तक व्लॉगिंग की बात है ना, तो मैंने आप लोग को बहुत पहले आई थिंक बताया था कि जो व्लॉगर होता है ना, जो यूट्यूब पे काम कर रहा है, उसका ना बहुत बड़ा दिल होता है। वो इसलिए क्योंकि 10 तरह के लोग आते हैं, नेगेटिविटी तो बहुत ही होती है यूट्यूब में। किसी को कोई भी कुछ कह देता है उठा के, मतलब ये नहीं सोचता कि किसी का दिल ख़राब होगा या अच्छी बात नहीं है। लेकिन खैर, जब आप कोई काम दिल से करते ना तो आप ये चीज़ मैटर भी नहीं करती आपको। उसके बाद मेरा यहाँ पर स्टोव क्लीन हो गया था, और आज अमीलिया गई हुई थी अपने डैडी के साथ, क्योंकि अमीलिया कुछ बेटर फील कर रही थी। तो डैडी ने बोला कि चलो मैं उसको बाहर लेके चले जाता हूँ। उसको जो भी चाहिए था ना, असल में जब मैं सुबह गई थी बाहर तो उसको बारबी डॉल चाहिए थी, और मैं तो ऐसी जगह पे कोई गई नहीं थी कि मैं बारबी डॉल लेके आती। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो अच्छा है, इसकी भी थोड़ी वॉक हो जाएगी और मैं इसको लेके चले जाता हूँ। तो अमीलिया जो है ना, बारबी डॉल के साथ साथ यहाँ पर लश का बबल बाथ भी लेके आ गई थी अपने लिए। उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, रेनबो वाला। मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। अभी मैं फिर से बाहर निकली हूँ क्योंकि मुझे सेरा के लिए जो है ना वो टेस्को का क्या चाहिए, स्पेगेटी बोलोनीज़ होती ना, उसका सॉस चाहिए। तो बस अभी भी मेरे हस्बैंड आए हैं, मैंने सोचा वो क्या फिर से जाएंगे, मैं जल्दी से लेकर आती हूँ। यहाँ पर जो है ना अभी तक ठंड ख़त्म ही नहीं हुई है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। यहाँ पर मैं आ गई टेस्को, और बस अब मैं जल्दी से सॉस लेके घर जाऊँगी। सेरा इतना ज़्यादा लो फील कर रही है ना। सेरा ने मुझसे बोला कि उसको स्पेगेटी बोलोनीज़ खानी है, तो मैंने सोचा कि अब मेरे पास तो कोई सॉस ही रेडी नहीं था, मैं जल्दी से टेस्को जाती हूँ और लेकर आती हूँ, क्योंकि उसने बोला है तो मुझे तो बनाना ही था। मेरा दिल इतना अजीब सा हो रहा है ना उसको ऐसे देख के। मतलब जब बच्चे एक्टिव होते हैं, खेलते कूदते रहते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह से बेड पर लेटे हुए होते हैं, तबीयत ठीक नहीं होती या लेज़ी होते हैं ना, तो माँ का दिल तो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो बस अभी ना मेरा दिल था जो सेरा बोले मैं वो बस कर लूँ। अमीलिया का क्या होता है, अमीलिया तो मुझसे फरमाइश ही नहीं करती ना, लेकिन सैरा अक्सर खाने पीने में और इस तरह की चीज़ें एक फरमाइश करती है मुझे, तो मुझे होता है कि मैं उसकी फरमाइश भी पूरी करूँ। तो मैं जब सुबह गई थी ना बाहर, तो मैंने मीट लिया था, लेकिन वो मैंने किसी और पर्पज़ से लिया था, मुझे ना बर्गर्स बनाने थे आज। लेकिन जब सैरा ने बोला कि उसको स्पेगेटी खानी है, तो मैंने सोचा सबके लिए मैं यही बना लेती हूँ।
तो यहाँ पर मैं स्पेगेटीज़ भी ले आई थी और मैं सॉस भी ले आई थी। मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ और इतने मज़े की, इतनी क्विक बनती है ना। तो सबसे पहले तो मैंने स्पेगेटीज़ यहाँ बॉईल कर ली हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने डाल दिया था गार्लिक अच्छा सा, उसको मैंने फॉर अबाउट 1 मिनट फ्राई किया होगा। उसके अंदर मैंने इसमें कीमा डाल दिया है लैम का। तो मैं ये बना रही हूँ लैम के कीमे से, बीफ के कीमे से भी बना सकते हैं, और चिकन के कीमे से मुझे लगता है इतना कोई टेस्ट आता नहीं है। तो यहाँ पर जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना, देखिए अभी भी पानी नज़र आ रहा है, अच्छे से ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सोल्ट, पेपर और लाल मिर्चें। बस ये तीनों चीज़ें डलेंगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर मैंने इसमें डाला है सोया सॉस और इसको फिर मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। एंड देन इसमें जो है ना, लाइक जब बिल्कुल ऑयल ऊपर आ जाएगा, पूरा अच्छे से कुक हो जाएगा, इसमें मैं डालूँगी जो मैंने सॉस लेके आई थी बोलोनीज सॉस, वो इसमें मिक्स कर दूँगी। और ये इतना सिंपल सा है ना, मतलब बस इसको अच्छे से हम लोग फॉर अबाउट 20-30 मिनट्स तक हल्की आंच में मैंने इसको रखा था। ये अच्छे से कुकड हो गया, ऑयल ऊपर आ गया, और इसके बाद मैंने इसमें स्पेगेटीज़ मिक्स कर दी थी। जब तक ये कुक हो रहा था, मेरे बच्चों को खाना था स्नैक, तो मैंने सोचा उनको स्ट्रॉबेरीज कट करके देती हूँ। अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड की हरकतें देखें, मैं यहाँ पर ना स्ट्रॉबेरीज कट कर रही थी, वो आए, उन्होंने देख लिया कि मैं कुछ कट कर रही हूँ। आप लोग को पता है उनको चॉपिंग का कितना ज़्यादा शौक है, तो वो यहाँ पर आके मुझसे कहे थे लाओ दो मैं चॉप करता हूँ। मैंने कहा आ जाइए आप कीजिए। तो बस वो आ गए थे, उन्होंने फिर चॉपिंग स्टार्ट कर दी थी स्ट्रॉबेरीज़ की, और इतना छोटा छोटा चॉप कर रहे थे। मैंने कहा आप रहने दीजिए, लेकिन नहीं, माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड को चॉपिंग का शौक है ना, तो काफ़ी अच्छी चॉपिंग कर देते हैं। अक्सर मैं अपने हस्बैंड को ना अनियंस वगैरह दे देती हूँ, मेरा काम भी थोड़ा आसान हो जाता है वीकेंड्स में, तो वो चॉप कर देते हैं और वो ना बहुत दिल से करते हैं। स्पेशली आप लोग ने देखा होगा अक्सर मशरूम्स वगैरह तो मैं उन्हीं से चॉप करवा कर फ्रीज़ करवा देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है बच्चों ने स्नैक ले लिया था अपना, क्योंकि खाना रेडी हो रहा था ऑलमोस्ट, तो मैंने सोचा उनको कुछ हैवी नहीं देती, बस लाइट सा फ्रूट दे देती हूँ। और उसके बाद हमारी स्पेगेटी बोलोनीज़ यहाँ पर बिल्कुल रेडी थी। सेरा को जो है ना नूडल्स के ऊपर, स्पेगेटीज़ के ऊपर जो इसका सॉस होता है ना, वो अच्छा लगता है, तो मैंने उसको उस तरह से दे दिया था और माशाल्लाह से बहुत मज़े की बन गई थी। आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।